हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स का एक बहुत ही प्रमुख अंग है। इसका प्रयोग हम फिजिक्स में भी करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक त्रिकोणमिति। और अब तक बोर्ड एग्जाम में कितने प्रश्न कितने टाइप से पूछे गए हैं, उन्हीं टाइप में हम पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि यदि काश ए का मान 4/5 हो तो काट ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और हमें उम्मीद है कि आपको बेसिक जानकारी जरूर होगा त्रिकोणमिति का। हमारे पास काश ए का वैल्यू दिया है। काश ए का जो वैल्यू है वो 4/5 है और हमसे क्या पूछा है कि काट ए का मान क्या होगा। बहुत ही आसान। ऐसे जब भी प्रश्न आपसे पूछे जाए तो आप तुरंत ट्रायंगल बनाइए, ज़्यादा बेहतर होगा। इसको हम बिना ट्रायंगल मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से क्या होगा, जल्दी आप उत्तर दे सकते हैं और आसान भी होता है। ए बी सी काश की बात करें तो एक काश आधार को बताएगा और एक कण को बताएगा। अगर फार्मूला नहीं जानते हैं तो लाल बट्टे कक्का वाला फार्मूला आप जरूर याद कर लीजिए। चलिए, यह आधार का काम करेगा और एक कण की बात होगी और ये लंब की बात होगी। आधार की बात है 4, कण की बात है 5। आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिएगा लंब। 5 × 5 = 25, 4 × 16, 25 में से 16 जाएगा 9, 9 का वर्गमूल होगा 3। ये भर लेते हैं। और क्या पूछा है, काटे पूछा। काट का सूत्र होता है आधार बटे लंब। tan का ही उल्टा होता है, tan का लंब बटे आधार। तो काट का आधार बटे लंब, आधार का मान 4 होगा, लंब होगा 3। यही हमारा उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है tan a का मान कह रहा है कि 1/3 है। तो तथा tan b का जो मान है वो कह रहा है करड़ी में 3 है। तो कह रहा है कि tan a + b का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछा है, tan कह रहा है a + b का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा। बहुत ही आसान है, लगाने का तमाम तरीके, लेकिन आप एकदम आसान तरीका मैं बता दूं। tan देखिए a है, tan a का मान 1/3 है। तो अब बताइए a की जगह क्या रखा जाए। a की जगह किसका वैल्यू 1/3 आएगा। तो कहेंगे क्या कि tan 30 डिग्री का मान 1/3 है। अब a का जो वैल्यू आएगा अर्थात 30 डिग्री आएगा। इसी तरह से मैं यहाँ से बात करूँ तो tan b है और tan देखा जाए तो b के जगह क्या रखा जाए कि कर्ण 3 आ जाए। तो tan 60 डिग्री का मान होता है कर्ण 3, अर्थात तो जो b का वैल्यू आएगा वो 60 डिग्री आएगा। किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो tan a + b का वैल्यू पूछा है। तो tan लिख देंगे, a का जगह 30 और b का जगह 60। 30 और 20 मिल के हो जाएगा 30 और 60 90 डिग्री। 90 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यदि कोसेक a का मान 2 है तो 1/tan a + sin a बटे 1 + cos a का मान क्या होगा। कह रहा कोसेक a का वैल्यू है 2 है। तो कोई बात नहीं, कोसेक का उल्टा ही होता है साइन। तो साइन a का वैल्यू हो जाएगा 1/2। इसको ट्रायंगल में सजा लीजिए, आसान रहेगा। ए बी सी, ए दिया, ए से स्टार्ट करिए तो यह हो जाएगा लंब, ए की बात हो रहा है। तो ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आपका भुजा आधार। देखा जाए तो साइन थीटा का लंब बट्टे कर्ण होता, लंब 1 होगा और कर्ण की बात करें 2। अब पाइथागोरस प्रमेय से हल करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का वर्गमूल होगा कर्ण 3। वैल्यू किसका पूछा जा रहा है, इसको हम इरेज कर दें तब आगे बढ़ाएं। और इसी प्रश्न के साथ हमारा टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। प्यारा सा जो क्वेश्चन है आपके सामने है। तो चलिए हम इसको बढ़ाते हैं। और हमसे किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, पूछा तो वैल्यू जा रहा है 1/tan a का और प्लस कह रहा कि साइन a बटे दिया 1 + cos a। बहुत ही आसान है। tan का वैल्यू देखा जाए तो लंब बटे आधार, लंब 1 होगा, आधार कर्ण 3 होगा, 1/कर्ण 3 हो गया।
साइन की बात करें तो साइन थीटा का वैल्यू आप वैसे ही देख रहे हैं 1/2 है, ठीक है। 1 प्लस कास ए की बात करें तो आधार बटे कर्ण, आधार कर्ण में 3 है और कर्ण आपके पास 2 है, ये 3 ऊपर जाएगा यानी कर्ण में 3 नीचे 1 होगा, 1/2 इसका गुना इसमें करेंगे 2 प्लस कर्ण में 3 नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कर्ण में 3 नीचे 1 होगा, ऊपर 1 होगा, नीचे 2 प्लस कर्ण में 3 होगा, दोनों का एलसीएम होगा 2 प्लस कर्ण में 3, इसका गुना इसमें करिए तो 2 कर्ण में 3 होगा, इसका इसमें करेंगे तो 3, इसका इसमें करेंगे 1, 3 और 1 मिलके 4 और 2 कर्ण में 3 नीचे हो जाएगा 2 प्लस कर्ण में 3। इच्छा करें तो एक काम करिए, दोनों में 2 कॉमन कर लीजिए अंश में, तो 2 प्लस हो जाएगा कर्ण में 3 और नीचे हो जाएगा 2 प्लस कर्ण में 3, ये वाला पोर्शन हो जाएगा कैंसिल, रिजल्ट हो जाएगा 2। ये हमारा टाइप नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप नंबर दूसरे की तरफ, और टाइप नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री या नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत ही आसान है, 2 लिख लीजिए, 2 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3 में 3, 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/3 में 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, ऊपर 2/3 में 3, नीचे देखा जाए तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे कर्ण में 3 का स्क्वायर 3 होगा। हल किया जाए तो 3 1 कम 3 और 1 4, नीचे हो जाएगा 3, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, ऊपर 2 गुणे 3 होगा, नीचे 4 गुणे कर्ण में 3, 2 दूना 4, ऊपर हो जाएगा 3, नीचे 2 कर्ण में 3। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कर्ण में 3 का परमेकरण कर दूँ तो ऊपर हो जाएगा 3, करड़ी में 3 और नीचे हो जाएगा 2 गुणे 3, क्योंकि करड़ी हट जाएगा इसमें गुणा करने पर, तो 3 से 3 कैंसिल, करड़ी में 3/2 होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 के बाद 5वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि यक्स tan 45 डिग्री है इंटू कास 60 डिग्री है, बराबर कह रहा है कि साइन 60 डिग्री है इंटू काट करा 60 डिग्री है, तो x का मान क्या होगा। आसान है, x लिख दीजिए, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, साइन 60 का वैल्यू 1/2, साइन 60 नहीं कास 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है कर्ण में 3/2, और काट 60 की बात करें तो tan 60 का वैल्यू होता है कर्ण में 3, तो काट उसका अपोजिट होगा तो 1/2 होगा कर्ण में 3। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे x/2, यहाँ 1/2, 2 कट जाएगा, x का मान कितना आएगा 1 होगा। ये हमारा टाइप नंबर दूसरे का क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। चलिए टाइप नंबर दूसरे में ही क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कह रहा है कि कोसेक 42 डिग्री दिया है, कोसेक दिया है 42 डिग्री बटे दिया है सेक 48 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत ही आसान है, ऐसे प्रश्न हमेशा अति लघुत्तरी में बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं और आपको कुछ नहीं करना है, अंश और हर में से किसी एक को चेंज करना है। चलिए मैं अंश को ही चेंज कर देता हूँ, कोसेक है 90 में से कितना घटा दें कि 42 डिग्री हो जाए, तो आप ध्यान दीजिएगा 48 डिग्री। फिर भी अगर आपको डाउट होता कि कितना घटाने पर 42 होगा तो जस्ट उसके नीचे देखिएगा 99% आपका सही होगा। हो सकता कहीं मिस्टेक हो या क्वेश्चन घुमा दे तो वहाँ गलती हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा अगर घटाने नहीं आता तो नीचे डायरेक्ट देख लीजिए। और सेक क्या होगा 48 डिग्री ऑलरेडी है। अब देखा जाए तो कोसेक 90 माइनस थीटा तो होता क्या है सेक थीटा होता। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप हमारा पुराने वीडियो को देख लीजिएगा, पीछे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। सेक 48 डिग्री है, ये कट जाएगा मान 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 के बाद 7वें की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर कहता है कि tan हमारे पास 1 डिग्री है, tan 2 डिग्री है, tan कह रहा है 3 डिग्री है, फिर आगे कह रहा है tan 4 डिग्री है, और डॉट 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 tan कह रहा है 89 डिग्री है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और हमेशा याद रखिएगा इसका रिजल्ट होता है
1। क्या होगा? 1 हो। कैसे होगा? पहले और आखिरी में से किसी एक को चेंज करेंगे। अगर मान इसी को चेंज कर दें तो क्या होगा? 1 की जगह क्या रखेंगे? 90 माइनस क्या? 89, क्योंकि 1 डिग्री लाना है। और आखिरी वाला हम यहाँ मान ली सपोज यहाँ लिख देते हैं 89 डिग्री। है दूरी, लेकिन आप मान ली समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? काट 89 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ आपके पास tan 89 और इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। साइन देखिए याद रखिएगा, काट थीटा इंटू tan थीटा का वैल्यू 1 होता है। कास थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 है। याद रखिएगा, जब थीटा का वैल्यू समान हो तो 1 होता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम sin को और फिर यहाँ 88 को लेकर चलें तो रिजल्ट क्या आएगा? फिर 1 आएगा। इस तरह से हम डायरेक्ट मैंने क्या लिखा है? 1 लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि साइन 0 डिग्री है, साइन 1 डिग्री है, साइन कह रहा है 2 डिग्री है, इसे डॉट 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 डॉट, और साइन कह रहा है 90 डिग्री है। तो इसका मान क्या होगा? तो आप बताइएगा। इसका मान 0 होगा। कैसे होगा? क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या का गुणा कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या होता है? 0 होता है। यह हमारा टाइप नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए हम चलते हैं टाइप नंबर तीसरे की तरफ। और टाइप नंबर तीसरे का क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन की श्रृंखलाओं में 9वां होगा। कह रहा है कि साइन a माइनस बी का जो वैल्यू है 1/2 है, और कह रहा है तथा दिया हुआ है कि काश a प्लस बी का जो वैल्यू है वह भी 1/2 है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप क्या करिए, साइन दिया, यहाँ साइन a माइनस बी दिया है। अगर यहाँ साइन लिखा है तो देखिए कि साइन कितने डिग्री का मान होगा। तो देखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान होगा, अर्थात a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा? 30 डिग्री। समीकरण 1 हो जाएगा। और इसी तरह से मैं इसको लेके चलूँ, काश a प्लस बी लिख दे रहा हूँ। काश अगर यहाँ है तो काश से कितने डिग्री का मान 1/2 है? तो काश 60 डिग्री का मान होगा, अर्थात a प्लस बी का वैल्यू आएगा 60 डिग्री। समीकरण 2 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो हमें कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? मैं ऊपर इसको इरेज करके सॉल्व करता हूँ। जैसे हम इनको जोड़ेंगे, समीकरण 1 धन जैसे जोड़ेंगे तो क्या होगा कि अब माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, ए मिलके हो जाएगा 2a, और 60 30 हो जाएगा 90 डिग्री, अर्थात a का मान आ जाएगा 45 डिग्री। अब a का जो मान है समीकरण 1 में चाहे 2 में, चलिए 2 में रख देते हैं। 2 में रखेंगे तो a का जगह हो जाएगा 45 डिग्री। अब b के जगह b बगल में 60 डिग्री है, तो b का जो वैल्यू होगा वह 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर कितना होगा? 15 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इरेज कर दें भाई, इसको पहले इरेज कर दें, तब तो आगे क्वेश्चन को हम पूर्णतः और अच्छे ढंग से लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आधा अधूरा हो जाएगा, फिर मिटा करके फिर लगाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो देखिए आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर। कह रहा सेक 4a का मान दिया है, कोसेक दिया है, कोसेक दिया है a माइनस 20 डिग्री है। बहुत ही ईजी ऐसे प्रश्नों को करना कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। जब भी इस तरह का अच्छा ये बात बताइए, आप कभी चीटियों को चलते हुए देखे होंगे, जैसे जैसे अगला वाला चीटी जाता है वैसे क्या करता है, पिछला वाला चीटी भी इसके साथ जाता है, क्योंकि अगला वाला चीटी क्या करता है, एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़ते जाता है, और उसी गंध को से आकर्षित होकर के चीटियां जो पीछे वाली होती है वो भी बढ़ती जाती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य जैसा आगे वाला होगा, आगे वाला कोसेक में लिखा है तो जबरदस्ती इसको भी कोसेक बना दीजिए। यहां लिखिए कोसेक, और 90 में से ही घटा के लिख दीजिए, बस हो गया। आप कोसेक से कोसेक काट भी सकते हैं। जब काटेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। यह याद रखिए, ये इधर चला जाएगा, 4a इधर आके जुड़ जाएगा, 5a होगा, और ये माइनस है
ये माइनस इधर आ प्लस हो जाएगा, 9 2 11 110 डिग्री, अर्थात ए का मान आएगा 110 डिग्री बटे 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, अर्थात ए का जो वैल्यू आएगा वो 22 डिग्री होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में सेक बी प्लस सी। अच्छा, त्रिभुज एबीसी में 3 कोण होते हैं, ए धन बी धन सी का मान 180 डिग्री होगा। एलएचएस हमारे पास कह रहा है कि सेक बी प्लस सी बटे 2 का जो वैल्यू है वो कोसेक ए बटे 2 के बराबर है। तो सेक हमारे पास है बी प्लस सी या बटे 2 है, आसान तो है ही भाई, सेक लिख देंगे। अच्छा, बी प्लस सी का यहाँ से वैल्यू निकाला जाए तो यह इधर चला जाएगा, अर्थात 180 डिग्री माइनस सी, नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे, सेक यहाँ 2 से इसमें भाग देंगे, यानी 180 डिग्री बटे 2 माइनस ए बटे 2। ये नहीं कि 2 से बस इसमें भाग दे, 2 9 18 90 बस लिख दें और वहाँ ये लिख दे, ऐसा नहीं भाई, 2 है यहाँ है तो दोनों के लिए होगा, यानी 180 के भी नीचे जाएगा और ए के नीचे भी जाएगा। सेक यहाँ लिख देंगे, 2 से भाग देंगे 90 डिग्री या माइनस ए बटे 2 हो जाए, यानी सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। कोसेक हो जाएगा हमारे पास ए बाई 2 हो गया भाई प्रूफ। ये हमारा आरएचएस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है उसको भी यहीं कंप्लीट कर देते हैं। कह रहा है कि यदि साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 डिग्री हो तो 3a का मान क्या, 3a न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा, यह प्रश्न पूछा है। कुछ नहीं, साइन हमारे पास 3a है और बराबर दे रहा है कि कास हमारे पास a माइनस 26 डिग्री है तो a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 3a क्या है, न्यून कोण है। तो भाई आसान है, मैंने अभी जस्ट कहा कि यहाँ देखिए, अगर अगला वाला क्या है, अगला वाला कोसेक था तो पिछले वाले सेक को कोसेक लिखे हैं, तो अगला वाला क्या है, कास है, कास के पद में है तो पिछला वाला भी कास लिख दीजिए, और इसको लिखने से पहले 90 में से घटा के लिखिए, ठीक है। अब कास से कास कट जाएगा, बचेगा 90 डिग्री माइनस 3a और यहाँ ये माइनस 26 डिग्री, ये इधर आके जुड़ जाएगा 4a होगा, ये इधर जुड़ जाएगा तो 116 हो जाएगा। तो a का जो वैल्यू निकाला जाएगा तो 116 डिग्री बट्टे 4, 4 दूना 8 होगा और 4 9 36, अर्थात a का वैल्यू जो आएगा वो 29 डिग्री आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 के साथ जो त्रिकोणमितीय अध्याय है वो कंप्लीट होता है। यह सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये वीडियो को तैयार किया है, ठीक है। बाकी और भी तमाम थे, सौर समीकाओं पे आधारित क्वेश्चन था, लेकिन वह सौर समीका 30% जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया है वह उसके वजह से हम उसको छोड़ते हुए इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं। बस इतना ही एग्जाम में पूछ